नमस्कार दोस्तों, तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं 16 अगस्त 2021 से लेकर के 21 अगस्त 2021 तक के टॉप 25 MCQ प्रश्नों को लेकर के आया हूं। आप लोग मेरे साथ पूरे वीडियो तक बने रहें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें और पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, मलेशिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? क्या बात हो रही है? नए प्रधानमंत्री की बात हो रही है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, इस्माइल साबरी। किसे नियुक्त किया गया है नया प्रधानमंत्री? इस्माइल साबरी को। और मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंग गीट। ध्यान रखना है, रिंग गीट मलेशिया का मुद्रा का नाम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ट होम डिलीवरी की शुरुआत की है? ये क्या है? फ्यूल कार्ट के नाम से होम डिलीवरी की शुरुआत किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL। और ये भारत की महारत्न कंपनी है और इसके द्वारा होम डिलीवरी की जाएगी किस नाम से? फ्यूल कार्ट के नाम से। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो सैटेलाइट फोन से लैस हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो असम में है। कहाँ पर है? असम में है। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडा के लिए, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा 3.50 मतलब 3.5 करोड़ स्मार्ट कार्ड बांटा जाएगा जिससे कि लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें? तो 3.5 करोड़ स्मार्ट कार्ड जो है ये स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड है। किस राज्य द्वारा बांटा जाएगा? तो उड़ीसा के द्वारा बांटा जाएगा। और ये वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बिजू पटनायक जी, जिनके द्वारा यह प्रारंभ किया गया है। और इसमें लगभग 96 मतलब 96.5 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। और एक और चीज़ और बात है कि इस योजना के तहत अर्थात स्वास्थ्य कार्ड जो या स्मार्ट कार्ड जो प्रदान किया जा रहा है या जो प्रदान किया जाएगा उसके तहत वहाँ के लोग 5 से लेकर के 10 लाख तक रुपए तक के इलाज करा सकेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सरकार ने रोजगार सृजन के लिए 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किस मास्टर प्लान की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, ऑप्शन सी। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिए, यह योजना जो है 100 लाख करोड़ रुपए की है। कितने की है? 100 लाख करोड़ रुपए की है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आयशा मलिक। और ये आयशा मलिक जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद राजधानी है। और पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो है आपको पाकिस्तानी रुपया। क्या नाम है? पाकिस्तानी रुपया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन सी उत्तर इसका सही है। अर्थात 2060 तक चाइना ने निर्धारित किया है कि 2060 तक वह कार्बन के उत्सर्जन में न्यूट्रल हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि कार्बन का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा चीन ही करता है पूरे विश्व में। लगभग पूरे विश्व के कार्बन का 31% या इसके अप्रॉक्स करता है। साथ में दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है। अच्छा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात 14 अगस्त को। और 14 अगस्त के दिन ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ था और इसके एवज में भारत के बहुत सारे हिंदू मुस्लिम सिखों का कत्लेआम किया गया था और इसी एवज में विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में अरबपतियों की संख्या घटकर कितनी रह गई है? ये अरबपतियों की संख्या की बात हो रही है। कितनी रह गई? ऑप्शन बी सही है, अर्थात 136। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में तालिबान के द्वारा किस देश पर अधिकार कर लिया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। आगे हम लोग देखते हैं। भारत में किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? मतलब भारत को वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बना दिया जाएगा। ये लक्ष्य निर्धारित किया गया। मतलब क्या है कि भारत में जो बायोडीजल है उसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर जो तेल निकाला जाता है उसे बढ़ावा दिया जाएगा। और कुल मिलाकर के पश्चिमी देशों या अरब देशों से मुख्य रूप से जो तेल का आयात होता है उस पर कंट्रोल किया जाएगा और ऊर्जा स्वतंत्र बनने का प्रयास किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। हाल ही में जाम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? जाम्बिया अफ्रीकन कंट्री है। और ऑप्शन देखिए, सही उत्तर है इसका होकेंडे हिचिलेमा वहाँ के जाम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया इन्होंने। क्या नाम है? होकेंडे हिचिलेमा। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
हाल ही में मीराबाई चानू को किस कंपनी ने न्यूट्राइट रेंज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, एमवे कंपनी ने। ये मीराबाई चानू कौन है? इन्होंने ओलंपिक में 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था, भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में, और ये उत्तर पूर्व की रहने वाली हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद ने। ये जयप्रकाश नारायण जी की बायोग्राफी है। आगे हम लोग देखते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद में ये किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है? तालिबानियों ने, जिन लोगों ने अधिकार कर लिया, उसका नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो ऑप्शन डी, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान उसका अब नाम हो गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस नहीं बल्कि हाउस फ्रेश है, ये FRESH, हाउस फ्रेश। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश ने किस भारतीय शहर को दुनिया का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी। और जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है पूरे विश्व में वो है आपको चीन का होतान। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित देश है उसका नाम है आपको बांग्लादेश, इसी के अनुसार, इसी रिपोर्ट के अनुसार, अर्थात ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश के अनुसार। आगे हम लोग देखते हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन इसका उत्तर ए, अर्थात अपूर्व चंद्र को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS का प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में हाल ही में स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ATS का वहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, फुटबॉल के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर किस फुटबॉल क्लब को ज्वाइन कर लिया है? मतलब ये जो लियोनेल मेसी हैं विश्व के बहुत ही महानतम प्लेयर में से एक हैं और ये बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं, परंतु इन्होंने अब ज्वाइन कर लिया किस क्लब को? तो उसका नाम है पेरिस सेंट जर्मन। और ये लियोनेल मेसी जो हैं आपको अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। आगे हम लोग देखेंगे, किस राज्य की दो मिठाई सरभजा और सरपुरिया, ध्यान देने वाली बात है, ये सरभजा और सरपुरिया को भौगोलिक GI टैग प्रदान किया गया है? क्या प्रदान किया गया है? GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ की जो रसगुल्ले हैं उसे भी पहले ही GI टैग मिल चुका है, अर्थात पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला और सरभजा और सरपुरिया, अब 3 मिठाई को GI टैग मिल चुका है। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कोंकण एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो कोंकण एक्सरसाइज जो है प्रति वर्ष निर्धारित होता है किसके बीच में? भारत और इंग्लैंड के बीच में। और ये क्या है? आपको नौ सैनिक अभ्यास होता है। नौ सैनिक अभ्यास क्या होता है? नौ सैनिक अभ्यास। और ये भी ध्यान दीजिए कि 2021 का जो कोंकण एक्सरसाइज हुआ था आपको इंग्लिश चैनल में हुआ। कहाँ पे? इंग्लिश चैनल में हुआ। और भारत के तरफ से INS तबर ने भाग लिया। किसने भाग लिया? INS तबर ने भाग लिया। और इंग्लैंड की तरफ से वेस्टमिनिस्टर ने भाग लिया था, अर्थात उनकी जो नेवी की जहाज़ थी उसका नाम था वेस्टमिनिस्टर, और भारत के लिए INS तबर। आगे हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय समावेशन सूचकांक FI इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? तो RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है, वांचुआ महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया है? तो वांचुआ महोत्सव असम में मनाया गया है। और ये है क्या? तो फसल का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके, इसी के लिए वहाँ की तिब्बी जनजातियों के द्वारा यह मनाया जाता है वांचुआ महोत्सव। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर भी करें, जिससे कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।